इस बीच सुशांत सिंह के पड़ोसी का दावा है कि सुशांत सिंह की मौत के एक दिन पहले उनके घर में कोई पार्टी नहीं हुई। दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी अबू यूसुफ को पुलिस यूपी के बलरामपुर लेकर पहुंच रही है। बलरामपुर के रहने वाले आतंकी यूसुफ की दिल्ली समेत कई जगहों पर हमले की योजना थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आतंकी पिछले 5 से 6 साल से आईएसआईएस के आतंकियों के संपर्क में था। भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम पर पाकिस्तान का कबूलनामा, खुद ही अंडरवर्ल्ड डॉन के कराची के 3 पते भी बताए। दाऊद इब्राहिम के खाते सील भी करने के आदेश दिए। पाकिस्तान ने पहली बार माना 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों के आरोपी दाऊद को अपने यहां पनाह दी। यूएनएससी के लिस्ट पर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान ने 88 आतंकियों पर प्रतिबंध कड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम का ठिकाना मिलते ही बीजेपी हमलावर हुई। बीजेपी ने प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने पाकिस्तान से मांग करते हुए कहा है कि दाऊद को तुरंत भारत के हवाले किया जाए। भारत ने कई बार सबूत दिए हैं कि दाऊद पाकिस्तान के कराची में रहता है, लेकिन उसने नहीं माना। कोरोना वैक्सीन आने की अटकलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल के आखिर तक भारत कोरोना वैक्सीन हासिल कर लेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि दुनिया भर में करीब 170 वैक्सीन पर काम चल रहा है। भारत में आखिरी चरण में है वैक्सीन का काम। कोरोना पर जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने इंटरैक्टिव गेम और वीडियो स्पॉट जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंटरैक्टिव गेम द कोरोना फाइटर्स लॉन्च किया है। कोरोना पर आधारित ये दुनिया का पहला इंटरैक्टिव गेम है जो जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ मनोरंजन भी करेगा। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों का बढ़ना लगातार जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 69,878 नए मामले सामने आए हैं, जबकि संक्रमण की वजह से 945 लोगों की मौत होगी। देश में अब तक 29,75,701 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में दिल्ली में 1,412 नए केस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 1,230 मरीज ठीक हुए हैं और 14 लोगों की मौत हुई। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना वायरस के कुल मामले 1,60,016 हो गए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 14,492 नए केस रिकॉर्ड किए गए। इसी के साथ राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 6,71,942 हो गई है। बीते 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 297 मौत हुई। मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1,134 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ ही मुंबई शहर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,35,362 हो गई है। बीते 24 घंटे के दौरान मुंबई में कोरोना से 32 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में कोरोना से अब तक कुल 7,388 मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना का विस्फोट जारी है। कल रिकॉर्ड 1,266 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद से पॉजिटिव मरीजों की संख्या 11,261 हो गई है। तो वहीं कुल मरीजों की संख्या 51,866 पर पहुंच गई है। प्रदेश में कल 21 लोगों की मौत भी हो गई। प्रदेश में अब तक 1,206 लोग इस महामारी में अपनी जान गंवा चुके हैं। नए मरीजों की बात करें तो इंदौर से 181, ग्वालियर से 159, भोपाल से 136 और जबलपुर से 111 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में कल कोरोना के 704 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद से एक्टिव मरीजों की संख्या 7,630 हो गई है। तो वहीं अब तक कुल मरीज 20,214 पर पहुंच गए हैं। कल कोरोना से 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं प्रदेश में इस महामारी से अब तक 190 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कल इस बीमारी से एक डॉक्टर भी जान हार गया। प्रदेश में कोरोना की वजह से डॉक्टर की यह पहली मौत का मामला सामने आया। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने डॉक्टर रमेश ठाकुर के निधन पर दुख व्यक्त किया है। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मध्य प्रदेश में हैं। मंत्री जी ने डिंडोरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और अधिकारियों के साथ बैठक की। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने कुलस्ते पर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि मंत्री जी के रिश्तेदार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बावजूद इसके फग्गन सिंह कुलस्ते अधिकारियों के साथ बंद कमरे में बैठक कर रहे हैं, जबकि उन्हें खुद क्वारंटीन करते हुए कोरोना टेस्ट कराना चाहिए। ग्वालियर जिले में बीजेपी के सदस्यता अभियान का आज दूसरा दिन है। आज सीएम शिवराज सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा मैराथन सभाएं करेंगे। आज बीजेपी ग्वालियर दक्षिण, ग्वालियर ग्रामीण, सुनावली, अम्बाहा, दिमनी और जौरा विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार करेगी। इसके अलावा कई कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में आज भी शामिल होंगे। कांग्रेसियों के विरोध पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तंज कसा है। सिंधिया ने कहा कि जनहित के लिए कांग्रेसी कभी सड़कों पर नहीं आए, कम से कम उनके विरोध के बहाने कांग्रेसी इकट्ठा तो हुए।
ग्वालियर में बीजेपी के मेगा शो में एक अनोखी तस्वीर सामने आई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को चप्पल पहनाए। सिंधिया ने अपने भाषण खत्म करने के बाद सबके सामने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को अपने हाथों से चप्पल पहनाई। बता दें कि मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने संकल्प लिया था कि जब तक क्षेत्रवासियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक वो चप्पल नहीं पहनेंगे। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मंत्री पद की शपथ ली, नंगे पैर की ली थी। ग्वालियर में कई जगह अलग अलग विधानसभाओं को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुए और इसी कड़ी में दबरा और भितरवार विधानसभा क्षेत्रों में भी कार्यकर्ता कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। सभा स्थल पर लंबा इंतजार करने के बाद जब कार्यकर्ता लौटने लगे तो मंत्री इमरती देवी ने मोर्चा संभाला। दरअसल दोपहर 2 बजे से सभी सभा स्थल पर डटे थे। सीएम शिवराज सिंधिया समेत कई नेताओं को इंतजार करते हुए रात को हो गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बोलने से पहले अचानक सभी कार्यकर्ता गेट की तरफ जाने लगे तो मंत्री इमरती देवी ने मोर्चा संभाला। कार्यकर्ता को ना रुकता देख इमरती देवी गेट तक पहुंच गई और कार्यकर्ताओं को रोका गया। मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरती देवी ये कहती हुई नजर आई कि कार्यकर्ता कहीं जा नहीं रहे थे, बाहर खाने का इंतजाम था, इसलिए कार्यकर्ता खाना लेने जा रहे थे। बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने कहा कि कांग्रेस के 75 से 80% कार्यकर्ताओं के डीएनए में आज भी कांग्रेस है, वे पार्टी कभी नहीं छोड़ेंगे। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी हमेशा प्रशासन को आगे रखकर राजनीति करती है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता डरेगा नहीं। ये वही पार्टी है जो अंग्रेजों से भी नहीं डरी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज जन्मदिन है। हालांकि इस बार बधाई देने वालों का तांता उनके निवास पर नहीं लगेगा। सीएम भूपेश बघेल ने अपील की है कि जन्मदिन की बधाई देने के लिए कोई भी उनके घर पर ना पहुंचे। उन्होंने प्रदेश के जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और अपने प्रशंसकों से कहा है कि कोरोना संकट को देखते हुए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और सबका अभिवादन और शुभकामनाएं स्वीकार करेंगे। सीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बाकायदा जिला और ब्लॉक स्तर पर सूची भी तैयार की गई है। छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट पर जल्द ही उपचुनाव होने हैं। तारीखों का ऐलान जल्द ही होगा और इससे पहले जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी भूपेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी में है। नौकरी नियमितीकरण और भर्ती की मांग को लेकर अमित जोगी आज से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जोगी आज रायपुर के सागौन बंगला में अमरण अनशन करेंगे। कल अभ्यर्थियों ने भी इसी मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। खंडवा में माधांता विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी से नारायण सिंह पटेल उम्मीदवार होंगे और इसकी घोषणा पूर्व बीजेपी अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने की है। खंडवा के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे और इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आलाकमान का आदेश है कि माधांता से बीजेपी के नारायण सिंह पटेल की प्रत्याशी होंगे। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि इस क्षेत्र में कमल खिले। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हो रही बारिश के बाद मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ, धार और रतलाम में भारी बारिश का रेड अलर्ट है, जबकि 9 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही 9 जिलों में ही बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों तक लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। धार जिले में मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। लेट गांव में तेज बहाव के बीच एक युवक बाइक से पुल पार कर रहा था, जिसके बाद वो अचानक से बहने लगा। पूरी घटना बालोदा मार्ग स्थित पुलिया की है। इस दौरान वहां मौजूद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाइक सवार की जान बचाई। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपसे अपील करता है कि आप इस तरह की लापरवाही बिल्कुल न करें। रतलाम में लालगुवाड़ी गांव के पास एक फानूती वैन पानी के तेज बहाव में बह गई। हालांकि ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद वैन में सवार दोनों लोगों को बचा लिया। वैन में सवार लोग तेज बहाव के बाद भी पुलिया पार करने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान वो लहरों की चपेट में आ गए। उसके बाद वैन बहने लगी, लेकिन गनीमत रही कि मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर वैन सवार लोगों को बचा लिया। उज्जैन में लगातार बारिश से शिप्रा नदी उफान पर है, जिसके चलते निचली बस्तियों में 8 फीट तक बाढ़ का पानी घुस गया है। एकता नगर समेत कई इलाकों में लोगों के साथ पालतू जानवरों का रेस्क्यू भी किया गया। लोग ढेरों से बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों को बाहर निकालते हुए नजर आए। उस दौरान नगर निगम और प्रशासन की टीम नदारद रही। खिलचीपुर में उफानती नदी पार करने की शर्त में एक युवक की जान पर बनाई। 2 युवकों ने नदी पार करने की शर्त लगाकर नदी में छलांग लगा दी, जिसमें से एक युवक तो सही सलामत नदी के पार पहुंच गया, लेकिन दूसरा युवक बह गया, जिसकी तलाश अभी की जा रही है। बैतूल में सांसद आदर्श ग्राम कानावाड़ी और बांसपुर में बने चेक डैम बारिश के पानी का भार नहीं सह सके और बह गए। वहीं मनरेगा के तहत कानावाड़ी में 25 लाख से
1 और 14-14 लाख से 2 डैम बनाए गए थे। बांसपुर में 43 लाख की लागत से एक डैम बनाया गया था। सभी बांध एक रात की बारिश में ही बह गए। उसके बाद भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। आरोप है कि बांध बनाने में भ्रष्टाचार की वजह से गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया, जिसकी वजह से बांध बह गए हैं। मामले में जिला पंचायत सीईओ एमएल त्यागी की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और उसके बाद अलग अलग विभागों का संयुक्त दल बनाया गया है। रायसेन में बारना बांध की 4 गेट खोले गए हैं, जिससे लगभग 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते बारना नदी में पानी पुल से केवल 5 फीट ऊपर रह गया है। ऐसे में बांध के गेट खोलने से हालात और बिगड़ सकते हैं। आगरमालवा जिले में लगातार तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। कुंडलिया डैम का जलस्तर बढ़ रहा है। डैम के 6 गेट खोल दिए गए। पानी का बहाव तेज होने के कारण प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। भाटा नदी भी उफान पर है, जिसके चलते बड़ा गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। बारिश में भारी बारिश भोपाल में हो रही है। नदियां उफान पर हैं, तो वहीं मंत्रालय से जिला कलेक्टर्स को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांव के लिए अलर्ट जारी किया है। कई डैम के गेट खोलने से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। भोपाल के हदाई खेड़ा बांध भी ओवरफ्लो हो गया है। इंदौर में भारी बारिश ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। जिले की निचली बस्तियों में पानी भर गया है। हालात ये हो गए कि सिकंदराबाद में पानी के बीच फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। सांसद शंकर लालवानी, डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र और निगम आयुक्त की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इंदौर में भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आतंकी अब अबू यूसुफ के कई नाम हैं। आतंकी बम लगाने की फिराक में था। पूछताछ में आतंकी अबू यूसुफ का खुलासा वो सीए का बदला लेना चाहता था। आतंकी ने 15 अगस्त को हमले की साजिश रची थी। बलरामपुर में हमले की प्रैक्टिस भी की थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र पर एक बार फिर निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट किया, रफाल के लिए भारतीय खजाने से पैसे की चोरी हुई। महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, सच एक है, उसे पाने के रास्ते कई हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, राहुल गांधी को 2024 का चुनाव राफेल के मुद्दे पर लड़ने की चुनौती दी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक आतंकी मारा गया। आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने बारामूला जिले में अभियान शुरू कर दिया था। 6 दिन पहले भी बारामूला के इसी इलाके में सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर आतंकियों ने हमला किया था। पंजाब के तरनतारन में घुसपैठियों पर बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करने वाले 5 घुसपैठियों को मार गिराया। 103 बटालियन ने तरनतारन में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठियों को देखा। सरेंडर करने के लिए कहने पर घुसपैठियों ने फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में मारे गए। भारत के खिलौना बाजार पर चीन का वर्चस्व तोड़ने की तैयारी पूरी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब स्वदेशी खिलौने की उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें भारतीय खिलौने का उत्पादन बढ़ाने की बात कही गई। मौसम साफ होने के बाद केदारनाथ धाम की यात्रा फिर से शुरू। 104 तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ धाम भेजा गया। 3 दिन से यात्रा खुलने का इंतजार कर रहे थे लोग। हरियाणा के गुरुग्राम में सोहना रोड पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिर गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे में 2 मजदूर जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा तब हुआ जब गुरुग्राम में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। पंचकुला में होमगार्ड के आईजी पर एक महिला और उनके परिवार से बदतमीजी का आरोप लगा है। आरोप है कि मुताबिक आईजी शराब के नशे में जबरन एक घर में घुस गया और घर वालों के साथ धक्का-मुक्की की। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी को थाने लेकर पहुंची। आगे की कार्रवाई जारी है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 25,000 रुपए के नामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर से एक तमंचा, जिंदा कारतूस और चोरी की एक बाइक बरामद की है। पकड़े गए बदमाश की 6 से ज्यादा मामलों में तलाश थी। लंदन के ऐतिहासिक टावर ब्रिज को खराबी के चलते खुला छोड़ना पड़ा। 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। टेम्स नदी के नीचे से जहाजों को पार कराने के लिए खोला गया पुल अचानक खराब हो गया और ये काफी देर तक बंद नहीं हो पाया। मेक्सिको में वैज्ञानिकों ने तैयार किया एक रोबोट। इस रोबोट का इस्तेमाल यहां के कोविड अस्पतालों में किया जा रहा है। रोबोट की वजह से डॉक्टर्स को कई बार संक्रमित मरीजों के पास नहीं जाना पड़ता। स्पेन के कोस्टा डेल सोल शहर में एक होटल में भीषण आग लग गई। होटल की पूरी इमारत में भयानक आग की लपटें देखी गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए। कई लोगों ने अपने कमरों की बालकनी से कूद कर अपनी जान बचाई। अमेरिका के वाशिंगटन जू में एक नन्हे पांडा का स्वागत किया गया। शुक्रवार को इस पांडा का जन्म हुआ। छोटे पांडा की विशेष देखभाल की जा रही है।